हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हाई हाई रॉकी कोस्ट। हाई रॉकी कोस्ट, हाई रॉकी कोस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऊंचे पत्थर वाले कोस्ट जो होते हैं। ठीक है, रॉकी होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर होते हैं। चैप्टर 7 चल रहा है, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी वेव्स एंड करंट्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था वेव्स एंड करंट्स, दो तरह के वेव्स और करंट्स जब काम करते हैं, ठीक है, एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट, तो दो तरह का, हम कोस्टल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कोस्टल लैंडफॉर्म दो तरीके के बनते हैं। एक हाई रॉकी कोस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं स्मूथ जेंटल स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा वो हाई रॉकी कोस्ट है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा वो हाई रॉकी कोस्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे, उस क्लास में नहीं समझाया गया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम हाई रॉकी कोस्ट के बारे में बता रहे हैं। अब ये हाई रॉकी कोस्ट में होता क्या है, अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रॉन विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन। अब इसने यहाँ पे दो बातें बताई हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है कि एक तो रिवर अपीयर टू हैव बीन ड्रॉन, नदी ऐसा लग रहा है कि समुद्र में गिर नहीं रही है, नदी ऐसा लग रहा है समुद्र में डूब गई है। ऐसा यहां पे क्यों हो रहा है? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस ये ध्यान रखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, स्लोप कम होगा या वो जगह जो जो नीची होगी तो नदी जो डूब गई होगी, इतना पढ़ लेते हैं बस कि हाई रॉकी कोस्ट में नदी अपीयर्स टू बी ड्रॉन इन द सी और वाटर, सी वाटर। क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन क्या है? वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ मैकेनिज्म क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैं आपको बताऊं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यहां पे दिया हुआ हाई रॉकी कोस्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ सबमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज कोस्ट और एमर्ज कोस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर डाली है, शॉर्ट वीडियो, वो भी देख लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबमर्ज कोस्ट, हाई रॉकी कोस्ट जो होते हैं वो कहां पे बनते हैं? जहां पे जो किनारा है, जो कोस्टल रीजन है वो सबमर्ज हो गया है। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा जनरली एक किनारा था, ये हमारा है, यहां पे हमारा सी लेवल है, ये हमारा समुद्र है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे पहाड़ भी हो सकता है, यहां पे पठार भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हुआ क्या कि या तो ये जगह नीचे चली गई, प्लेट टेक्टोनिक्स काम करती रहती है। अभी मैं आपको आइसोस्टेसी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, जब आगे हम पढ़ेंगे जीएस में क्या होता है, उसकी वजह से ऊपर नीचे लैंड होती रहती है, जो वर्टिकल मूवमेंट्स लैंड में होती रहती है। फिलहाल बस इतना याद है कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है, या तो ये जगह नीचे चली गई या ये रीजन ऊपर आ गया। तो क्या होगा, अब ये वाटर लेवल कहां पहुंच जाएगा? अब ये वाटर लेवल यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, है ना? अब कोस्ट में पहले जब वाटर लेवल यहां पे था तो पानी डेली वेव आती थी, वेव वापस जाती थी, वेव आती थी वापस जाती थी, उसमें एक चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स होता था, वो पुश करती थी, जो भी यहाँ पे माल मलबा उसको मिलता था, जो भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती थी उसको पुश करती थी, उसको तोड़ती थी, ब्रेक करती थी। वेव खुद जब ब्रेक होती है तो बहुत सारी फोर्स रिलीज होती है, ऐसा होता है ना? तो क्या होता था, उसमें उसने धीरे 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 उसने अपना एक रास्ता बनाया चलने का, एक जगह बनाई जहां पे वेव आ जा सकती है ना? और उस वेव, उस जगह में फिर वो डिपोजिशन करना भी स्टार्ट हो गया, डिपोजिशन भी स्टार्ट हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि लैंड सबमर्ज्ड हो गई या ये सी लेवल जो ऊपर हो गया, इस वजह से पानी चला गया यहां पर। अब यहां पे सब कुछ नया है, वेव को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा, है ना? जो नदी के साथ साथ जो बैंक्स होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, लेकिन नदी के बैंक के दूर का रीजन है, वहां पे कहीं पे घर होते हैं, कहीं पे कुछ होते हैं, कहीं पे गलियां होंगी, कहीं पे खंबा होगा। तो नदी के पानी को उन सबको पुश करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? धीरे धीरे उनको पुश करता रहेगा, है ना? वही यहाँ पे हो रहा है। अब वो यहाँ पे लैंडफॉर्म से इनको पुश करेगा, अपनी ताकत इन पे लगाएगा। इसको तो यहां तक जाना है, मान लीजिए इसको यहां तक, ये लेवल बढ़ा, इसको यहां तक जाना है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में कुछ आ रहा है, पहाड़ या कोई भी लैंडफॉर्म आ रहा है, तो उसको ब्रेक करेगा और अपना आने जाने का रास्ता, पूरा कोस्टल एक रीजन डेवलप करेगा, पानी, वेव्स और करंट्स जो है ना? तो इसीलिए हाई रॉकी कोस्ट जो होते हैं, अब जो यहां से नदी आ रही थी, मान लीजिए कोई नदी ऐसे आ रही थी, वो यहां आके इसमें गिर रही थी, अब ऐसा लगेगा वो डूब रही है, होगा कि नहीं होगा? पहले तो नदी यहां आकर इसमें गिर रही थी, स्लोप यहां पे ज्यादा था, यहां पे स्लोप थोड़ा सा कम था कंपैरेटिवली, तब वो तो समुद्र है। समुद्र का पानी यहां तक क्यों आया? क्योंकि यहीं तक स्लोप है, इससे आगे स्लोप बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना? अब क्या है, अब नदी का पानी यहां तक, समुद्र का पानी यहां तक पहुंच गया, तो नदी ऐसा लग रहा है कि समुद्र में डूब चुकी है। समझ गया क्यों लिखा है यहाँ पे विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन? ये मैंने आपको बता ही दिया, कोस्ट लाइन इरेगुलर हो जाएगी फिर से, क्योंकि जो इतने सालों में वेव्स एंड करंट्स ने जो अपनी जो कोस्ट लाइन डेवलप की थी धक्का मार मार के, वो सब फिर दोबारा तो समुद्र में डूब गई। अब नया, उसको नया रीजन मिला, उसको फिर से अपने आने जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया कि हाईली रॉकी कोस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनके फीचर्स क्या क्या है, वो भी यहाँ पे बता दिए। एक तो
नदी लगता है ग्राउंड है और हाईली इरेगुलर कोस्टलाइन है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हमारा, द कोस्टलाइन अपीयर्स हाईली इंडेंटेड। समझा दिया आपको मैंने इंडेंटेड क्यों लगती है, विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर इनटू लैंड। और पानी जो लैंड में आ चुका है वो इंडेंटेड लगी, इसलिए इंडेंटेड का मतलब कैसा होता है, आरी देखिए लोहे वाली इस तरीके से होती है ना, इस तरीके की कोस्टलाइन दिखती है ऊपर से देखने में, दूर से देखने में, है ना, पूरी प्लेन नहीं होती। यहां पे कहीं पे पानी आ रहा है, यहां पे पानी अंदर तक आ रहा है, यहां पे पानी यहां तक आ रहा है, यहां पे पानी यहां तक आ रहा है, यहां पे इधर तक आ रहा है, यहां पे फिर अंदर तक आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये रीजन अभी डेवलप नहीं हुआ एज ए कोस्ट। अभी अभी तो बेचारे को पानी को चलने की जगह मिली है, अभी तो पानी अपनी चलने की जगह बनाएगा। अभी अभी सबमर्जेंस हुई है, इमरजेंस हुई है, ठीक है ना, वाटर लेवल यहां तक पहुंचा है, वो अपना रास्ता इसको बराबर कर देगा, सारी इरेगुलरिटीज को बराबर करके अपने आने जाने का रास्ता वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो जहां भी इंडेंटेड कोस्ट लाइन बन रही है वहां पे समझ लो कि लोचा है, ऊपर नीचे हुआ है कुछ मामला। ठीक है, समझ गए? इनटू लैंड वेयर ग्लेशियल वैलीज आर प्रेजेंट। अब एक चीज हमने लास्ट क्लास में पहले पढ़ा है फ्योर्ड्स के बारे में, ग्लेशियल में, कि फ्योर्ड्स कब बनते हैं, जब समुद्र का पानी ग्लेशियल वैली में घुस जाता है, जहां पे ग्लेशियर होता है उसको फ्योर्ड्स बोलते हैं ना। मान लीजिए यहां पे एक पहाड़ था, ये पहाड़ था, या यहां पे एक पहाड़ है, यहां पे ग्लेशियर बन रहा है, ये हमारा ग्लेशियर बन रहा है। सर्दियों में तो बर्फ जम गई, जब बर्फ पिघलेगी तो ये पानी इस जगह पे घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, है ना। यहाँ पे फ्योर्ड बनेगा ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली में समुद्र का पानी घुस जाता है। अब समझ आया? तब मैंने आपको बोला था, बाद में बताऊंगा। समझ आया क्यों बोला था कि यहां पे पानी समुद्र का घुस जाता है, इसको हम फ्योर्ड बोलते हैं, कि जब वो लैंड जो नीचे आ गई है, या कई बार क्या होता है कि पानी ऑलरेडी पहले से इसका इतना ज्यादा मतलब ग्लेशियर का इतना ज्यादा इरोजन हो जाता है कि वो सी लेवल से नीचे पहुंच जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन एक रीजन ये भी थे, दो रीजन बताए थे तब, उनमें से एक ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू वाटर। अब ठीक है ना, ये हिल साइड है, ये पानी में गिरी हुई दिखती है, ऐसा लग रहा है कि पानी में गिर रही है ना। सम शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली। और ध्यान रखना, जब ऐसा होता है, इस तरह की कोस्टलाइन बनती है हाईरो की कोस्ट वाली, वहां पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं होते। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कब बनेंगे? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे जब ये सारी इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएंगी, पानी को आने जाने का रास्ता बन जाएगा, एक प्रॉपर कोस्ट लाइन डेवलप हो जाएगी, उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेवलप होंगे। अभी तो क्योंकि सबमर्जेंस हुई है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली सबमर्जेंस हुई है यहाँ पे, सबमर्ज कोस्ट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे अब काफी सारी ऑब्स्ट्रक्शन है पानी के रास्ते में आने जाने में, इन सबको वो तोड़ के अपना एक रास्ता बनाएगा। जब वो पूरा रास्ता प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद फिर वो उसमें क्या होगा, डिपोजिशनल फीचर्स बनने, बीचेस वगैरह स्टार्ट होगी बननी। कैसे होगी वही बताएंगे। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, इरोजन फीचर्स डोमिनेट। और डिपोजिशनल फीचर्स तो है नहीं, अभी तो इरोजन फीचर्स ही डोमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, कैसे होते हैं वो। चलिए, हाईरो की कोस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया सबमर्ज कोस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कोस्ट जो है वो सबमर्ज हो गया। तो अब जो पानी को आगे आने जाने में अपने रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उन सबको बराबर करेगा, इरोजन करेगा पहले तो, है ना। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स पहले डेवलप होंगे, इरोजनल फीचर्स ज्यादा होंगे। जब वो रास्ता बन जाएगा उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे। अभी हम इरोजनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं, वेव्स ब्रेक विद ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड शेपिंग। अरे ये लैंड है, पहले क्या था, पहले यहां तक उसकी कोस्ट लाइन डेवलप थी, अब ये सबमर्जेंस हो गई तो पानी यहां तक जा रहा है, सबमर्जेंस होगी तो पानी जा रहा है, पानी को जाना यहां तक है आगे तक, लेकिन रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ रही है तो वेव जो ब्रेक होती है बहुत फोर्स के साथ ब्रेक करती है और इसको तोड़ने की कोशिश करती है वो, इस पहाड़ जो भी रास्ते में कुछ आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन, शेपिंग द हिल साइड्स इनटू क्लिफ्स। और ये जो हिल साइड है, यहां पे जो अगर कोई पहाड़ आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, ये कोई पहाड़ है, ये वाटर लेवल है, ये पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया है ना, या थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी, इस तरीके से, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, पानी का लेवल अब यहां पहुंच गया है, पानी को पहुंचना यहां तक है, मान लीजिए यहां तक पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, यहां पे धक्का मारेगा, इसको मारेगा। देखो यहां पे एक चीज आ रही है, हिल साइड्स इनटू क्लिफ्स। क्लिफ का फॉर्मेशन क्या है वो भी यहीं पे बता रहा है, इन दो लाइनों में उसने वेव कट, उसने हाई रो के कोस्ट के बारे में एक फीचर भी बता दिया,
और ये भी बता दिया कि अब क्लिफ बनेगी और क्लिफ का फॉर्मेशन भी बता दिया। समझा नहीं रही एनसीईआरटी, समझाने का काम हमारा है। क्या होगा, देखो ये कोस्ट सबमर्ज हुआ, पहले सी लेवल यहां था, कोस्ट जब सबमर्ज हो गया तो अब सी लेवल यहां पहुंच गया, यहां पे बाई चांस एक पहाड़ी है, कोई हिल है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी को पहुंचना यहां तक है, वेव को पहुंचना यहां तक है मान लीजिए, है, तो क्या करेगा वो इसको धक्का मारेगा, क्योंकि पानी को यहां पहुंचना है, पहाड़ी बीच में आ गई है, तो वो धक्का जो मारेगा बहुत फोर्स, वेव यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, जब वो ब्रेक यहां पे होगी तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, वो धीरे 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 इस रीजन को तोड़ ही देगा, और क्या होगा, एक इस रीजन को जब ये तोड़ेगा तो पानी इस तरीके की एक चट्टान बन जाएगी। कई बार आपने देखा समुद्र के किनारे पहाड़ी होती है, एकदम से नीचे पानी, है ना, ये पठार भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, स्लोप तो थोड़ा ज्यादा होगा ना यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, एकदम से इसको बोलते हैं क्लिफ। अब ये आगे बढ़ेगा, पानी को और जगह मिल गई, इसको भी तोड़ेगा, फिर उसके बाद फिर क्लिफ यहां पे बन जाएगी, अब क्लिफ यहां पे बन जाएगी, क्लिफ जो पीछे होती है, जब तक पानी को अपना वो नहीं मिलता जाएगा रास्ता चलने का, तब तक ये बनती जाएगी। तो फॉर्मेशन आपको क्लिफ समझ आ गई, पहले पहाड़ी यहां तक थी, पहले जो थी ये हिल, इसका एक्सटेंशन यहां तक था, पानी ने इसको धक्का दिया, फोर्स ब्रेक, वेव यहीं पे ब्रेक हो गई तो फोर्स रिलीज हुई, उस फोर्स ने इसको क्या हुआ, इरोड किया तो ये रीजन इसका इरोड हो गया, धीरे धीरे पानी में मिल निकल गया और यहाँ पे एक खड़ी चट्टान बन गई जिसको कि हम क्लिफ बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ये है फॉर्मेशन ऑफ क्लिफ। आगे बढ़ते हैं, विथ कॉन्स्टेंट पाउंडिंग बाय द वेव। अब क्लिफ तो बन गई है लेकिन वेव अभी भी धक्का दे रही है, क्लिफ रिसीड्स, क्लिफ जो हो गया इसको और ज्यादा वो इरोड करेगी तो क्लिफ भी पीछे चलती चली जाएगी, है ना। अब ये रीजन भी तोड़ दिया, ये रीजन भी पानी ने तोड़ दिया, तो अब क्लिफ जो यहां आ गई है, वो रीजन भी पानी ने जो है इरोड कर दिया, अब क्लिफ यहां आ गई है, और क्या होगा, लीविंग ए वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है, पहले पानी ने क्लिफ बनाई यहां पर, मान लीजिए यहां पर क्लिफ बनाई, पहले क्लिफ बन गई, क्लिफ बता दिया कैसे बनती है, ये रीजन पहले यहां तक था, पानी ने इसको धक्का मारा, वेव यहीं पे, वेव जो यहां पे ब्रेक होनी थी वो यहां पे ब्रेक हो गई अर्लियर, जब यहां पे ब्रेक हो गई जब यहां पे ब्रेक हो गई तो फोर्स रिलीज हुई, उस फोर्स ने यहां पे इरोजन किया, ये रीजन इरोजन किया, इरोजन करने के बाद ये सारा का सारा रीजन जो है वो पानी अपने साथ बहा के ले गया इरोजन करके, और यहां पे एक क्लिफ बन गई, इस तरीके से एक क्लिफ बन गई, खड़ी चट्टान। अब क्या हुआ, क्योंकि ये बार बार इसी तरीके का रिपीट होता जा रहा है तो क्लिफ आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, पीछे होती जाएगी, आगे ये इरोजन होता रहेगा, क्लिफ पीछे बढ़ती जाएगी, इसको हम बोलते हैं, और एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप होता जाएगा, इसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। और ये कब तक डेवलप होता है, जब तक जो पानी का असली लेवल यहां तक, जो पानी का जो बैलेंस आउट लेवल होगा यहां तक नहीं पहुंच जाएगा, यहां तक ये क्लिफ बनेगी, समझ गए। ये पानी अपने आने जाने का रास्ता नहीं बना लेता तब तक वो ये रिसीडिंग जो चलती रही क्लिफ की, इरोजन चलता रहेगा, और इस प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म जो डेवलप हो जाएगा यहां तक, इसको हम बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ सी क्लिफ। सी क्लिफ यहां तक बनेगी, मान लीजिए उस टाइम पे सी क्लिफ यहां तक बनेगी, सी क्लिफ के सामने एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वेव्स ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अराउंड द कोस्ट। और इसी तरीके से वेव्स जो है धीरे धीरे, जो भी इरेगुलरिटीज थी, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से इरेगुलरिटीज बन रही थी, पानी को मूवमेंट करने में, अंदर आने जाने में इंडेंटेड कोस्ट लाइन थी, वो सब खत्म हो जाएंगी, एक प्रॉपर कोस्ट बन जाएगा, प्लेन कोस्ट, जो वेव के आने जाने का रास्ता होगा उतनी जगह में वेव का प्लेटफॉर्म बनाते रहेंगे हर जगह, और एक आने जाने का रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इसका देखिए, ये ऊपर के इसके हाईली रॉकी कोस्ट है, ऊपर के दो पैराग्राफ आज हमने पढ़ लिए हैं, इनको हमने अच्छे समझ लिया है। नीचे वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 टर्म्स इसमें बेसिक आ रही हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे का जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। आपको दोनों वीडियो एक क्लास में देखनी देख लीजिए, आपकी मर्जी है। फिलहाल हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का प्लेटफॉर्म इससे पढ़ाएंगे, आगे का क्या हो रहा है, डिपोजिशन कैसे होगा, इरोजन तक तो पढ़ लिया कैसे हो रहा है, अब डिपोजिशन भी पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं डिपोजिशन के, वो सब भी पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।